हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और जो भी जहाँ भी रहे मस्त रहे, अपने अपने काम में व्यस्त रहे, क्योंकि काम है तो सब कुछ अच्छा लगता है। तो गाइस, बहुत हिम्मत करके फिर से आए हैं, क्योंकि कुछ बातें करना और ज़रूरी हो गया है। अब तो बात बहुत आगे बढ़ चुका है, क्योंकि आप सब समझ सकते हैं कि इसके पहले वीडियो में हम आपको सब बात बताए थे, बोले थे नेक्स्ट ब्लॉग में आपको और बात बताएंगे। तो बताते हैं, क्योंकि नाश्ता पानी कर लें, क्योंकि रात को खाना नहीं खाएं। क्यों नहीं खाएं उसका भी रीज़न बताएंगे। और बहुत जो भूख लगा था, तो कहते हैं ना, सब चीज़ ठीक है लेकिन पेट का भूख नहीं बर्दाश्त होता है। तो ये देखो, चूड़ा बनाए हैं, चूड़ा पुलाव बनाया, चाय है। तो यही सब करके हम बैठे हुए थे। हम सोचे कि लाओ थोड़ा आप सबसे अपडेट, क्योंकि आप सबको ही पता है कि क्यों नहीं हम अभी ब्लॉग डाल पा रहे हैं। कल मेरी बेटी बहुत गुस्सा हुई कि आप मम्मी आप करो करो करो, तब जाके हम शॉर्ट वीडियो बना पाए। सॉरी, शॉर्ट वीडियो, हाँ शॉर्ट वीडियो बनाए हैं। क्योंकि सब सब मैसेज भेज रहा है कि बीना दी आप क्यों नहीं ये बना रही हैं ब्लॉग या कुछ डाल रही हैं। आप सब देख ही रहे हैं कि हम ब्लॉग नहीं डाल पा रहे हैं। तो कल परसों बताएंगे सारी बातें। पहले थोड़ा बहुत नाश्ता कर लें, क्योंकि माथा चक्कर कर रहा है। नहीं खाएंगे तो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा मेरा। तो दूसरे के चलते हम क्यों अपना तबीयत खराब करें। थोड़ा सा रुक के हम बात कर रहे हैं आपसे। तो गाइस, जैसे कि आप सबसे बातें करते करते बोले कि नाश्ता कर लें, तो सोचे चलो नाश्ता भी करते हैं, बात भी करते हैं। अगर अब नहीं होगा तो बीच में थोड़ा सा रोक देंगे। आप सब भी क्या लड़ाई करने के बाद खाना ना खाते हैं कि नहीं खाते हैं? क्योंकि हम तो नहीं खा पाते हैं। जितना भी कोई कुछ बोलता है, अगर एक बार मन से जब लड़ाई हो जाता है तो फिर हम खाते होते नहीं हैं, बहुत ज़ोर गुस्सा लग जाता है। तो फिर वो या तो रहता ही है या तो हम खा नहीं पाते हैं। ऐसे रात को गुस्सा की वजह से खा नहीं पाए। अभी इतना जो लग गया था भूख, तो सोचे क्या बनाए, चूड़ा पुलाव बनाए हैं, क्योंकि खाना ना तो बनाएंगे नहीं। अभी हम नाश्ता पानी करके देखते हैं बच्चों लोग के लिए क्या बनाएंगे। ठीक है, दोनों बच्चे ये सब खा लेते हैं। एक जी टीवी पे, नहीं जी सॉरी, सब टीवी पे एक तो नाटक आता है, तारक मेहता जैसे, वो सब बहुत, उसको देखने से बहुत प्रेरणा मिलती है। और जब भी कुछ हम मन उदास होता है तो वही चैनल लगा के या मोबाइल पे देखते हैं। उसमें जीवन को जीने का एक अलग ही मार्ग दिखाता है और बहुत अच्छा लगता है। जब मन दुखी हो तो वह, हम तो ये कहेंगे कि जब अगर कुछ ऐसा, क्योंकि बापूजी ऐसा ऐसा चीज़ बताते हैं, ऐसे ऐसे वो कहते हैं ना, सुन के देख के अच्छा लगता है। गाइस, हमको माइक लेना है। आप सब बताइए कौन सा माइक ले, क्योंकि अब माइक में थोड़ा प्रॉब्लम आने लगा है। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस, जैसे बोलें कि हम नाश्ता करके उसके बाद आप सबसे मिलते हैं। तो बात ये है कि किसी को कितना भी समझाया जाए, कितना भी कुछ कहा जाए, कुछ समझने वाला तो है नहीं। घर में अशांति करके कोई फ़ायदा भी नहीं है, लेकिन बात को कोई समझ नहीं रहा है।
इसके पहले वीडियो में मेरे को बहुत रोना आया था, क्योंकि बात को समझ हम भी नहीं पा रहे थे कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों कर रहे हैं ये। तो इसीलिए तो मेरी बेटी बोली कि क्यों आप यूट्यूब क्यों छोड़ोगी, आप इतना मेहनत करके यहाँ तक आए, कोई यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाता है। सॉरी गाइस। तो हो घर में बात हो रहा है तो मतलब बात तो यूट्यूब का ही मेरा हो रहा है ना कि छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। लेकिन अब हम डिसाइड किए हैं कि नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो भी हो जाए, चाहे बाहर का हो चाहे घर का हो। हम सबको बात समझा दिए हैं, बोल दिए हैं, अपनी जगह से सब चीज़ क्लियर कर दिए हैं। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो उसमें मेरा कोई गलती नहीं है। और दूसरी बात, काम तो हम सब कर रहे हैं, घर का सारा काम। ये तो है नहीं कि हम बाहर घूम रहे हैं फिर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। सारा काम घर का पड़ा हुआ, बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पा रहे सॉरी, एक साथ में बोलना पड़ रहा है, क्योंकि जब दिमाग सटकता है तो इंसान कुछ भी कर। और हाँ, जब हम ये वीडियो डाल रहे, ये मेरे आज से कहते नहीं है, इंसान के दो जर्नी होता है। एक यूट्यूब पे होता है कि वो हर चीज़, आज एक घर में होता है। तो ये मेरा दूसरा जर्नी है, ये मेरे घर से जर्नी है। हाँ, हम कहीं बाहर नहीं जाके अगर हम बाहर जाएंगे तो बनाएंगे, घर में रहेंगे। क्योंकि परसों बहुत जो लड़ाई हुआ था तो हम गुस्सा के बाहर निकल गए हैं। यहाँ हम लोग के यहाँ भूतनाथ मंदिर है, वहाँ चले गए थे। मंदिर नहीं गए क्योंकि जानते हैं ना, मंदिर में बहुत भीड़ होता है और जाना आना नहीं हो पाता है। और हम ज़्यादा भीड़ भाड़ में नहीं रह पाते, क्योंकि ज़्यादा भीड़ भाड़ होने से हमको माथा चक्कर करने लगता है। इसलिए तो हम गंगा जी जाके बैठ गए। उनको भी, मेरे हस्बैंड को भी पता है कि जब हम गुस्सा उस्सा होते हैं तो कहीं नहीं जाएंगे, या तो मंदिर जाएंगे या तो गंगा जी जाएंगे, क्योंकि वहीं मन शांत होता है। तो यही सब होने के बाद तो कल रात को ऐसे खाना खाने के टाइम में जैसे खाना निकाले सब, तभी थोड़ा बहुत बात होते कहते नहीं है, एक बात पकड़ने से धीरे धीरे वो कई बात में पलट जाता है। तो वैसे ही हुआ। तो हम भी वो जवाब दे दिए हैं। उसमें क्या है, इंसान कब तक बर्दाश्त करेगा, कोई भी, चाहे वो को बोल रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो मेरी बेटी बोली कि आप इस तरह खाली रो रो के आँख सुझार ले रही हैं, किस लिए, कौन आपके काम आया? आप अपने मेहनत से यहाँ तक आई हैं तो आप इसको छोड़ेंगी नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, कोई भी तो आपको बोलता है तो आप खाली रोने क्यों लगती हैं, उसका जवाब दीजिए। और सच्ची बात है, शुरू से ही कोई कुछ बोलता है ना, बस हमको रोना आ जाता था। आप भी मेरे ब्लॉग में देखे होंगे, कोई भी कुछ बोलता है बस हम। इसके पहले भी इंस्टाग्राम में एक कोई आया था, कमेंट करके गया कि आप तो समाज को बिगाड़ रहे हैं। हम क्या समाज को बिगाड़ रहे हैं? आप जैसे को पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आप समाज। तो गाइज़, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आज से नहीं, आज साल भर हो जा रहा है मेरा वीडियो हम बना रहे हैं। शॉर्ट वीडियो भी बना रहे हैं और ब्लॉग भी बनाते हैं। तो आप कहीं भी देख के हमको बताइए कि हम समाज को कहाँ गंदा कर रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, आप ही बताइए। जो समाज फेसबुक, यूट्यूब सब पे ऐसा वीडियो आता है, हम उनको यही बोलें कि आप मेरा वीडियो देख के आपको ऐसा लग रहा है तो प्लीज़ हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि आप मेरा वीडियो नहीं देखिए। अगर हम समाज को ख़राब कर रहे हैं, हम जैसे अगर हाउस वाइफ लोग समाज को ख़राब कर रहे हैं, जो समाज को ख़राब कर रहे हैं उसके लिए तो आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। सब उसको लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है। एक चैनल है गोरखपुर का ही, आप सब जानते हैं, मियाँ बीबी हैं, कैसे कैसे वीडियो डालते हैं। मौज में जाके देखिए, उनका वो व्हाट्सअप नंबर दे रही है, उनसे उनको सब कोई प्यार करे जाके। हम जिसका नाम तो नहीं लेंगे, कहेंगे नहीं तो होगा उनका प्रमोशन, हम क्यों प्रमोशन करने जाए? ऐसे लोगों का तो प्रमोशन आप कर रहे हैं। उल्टा कहते नहीं है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे तो वही निहाद है। तब जब घर के इंसान भी बाहर, तो आप लोग जैसे सपोर्ट कर रहे हैं उन लोग का, तो हम लोग का अगर सपोर्ट करेंगे तो हम लोग और कहीं यहाँ से और कितना आगे बढ़ जाए। हम जैसे हर कोई हाउस में बहुत से ऐसे हैं कि जो घर से बैठ के अपना, ये ज़रूरी नहीं है कि बाहर घूम के ही इंसान अपना वो करता है। हाँ, जब हम चैनल खोले हैं तो हमको हर चीज़ दिखाना होगा, हर चीज़ बताना होगा, लेकिन एक लिमिट में, क्योंकि कुछ दायरे होता है, घर का भी कुछ दायरे होता है, बाहर का भी, जिसके चलते हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे इंसान आके अगर कमेंट करें तो प्लीज़ ऐसा कोई इंसान मेरा वीडियो नहीं देखे जिसको मेरे वजह से दिक्कत हो। और मेरे बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर हैं, बहुत ऐसे जिन्होंने मुझे ऐसे प्यार दिए हैं और यहाँ तक लेके आए, वो मेरे फीलिंग को समझ सकते हैं। क्योंकि
जो घर में रहता है, एक मिनट, तो इसीलिए हम भी बहुत सी बातें बोलना चाहते थे कि उस टाइम में जो जो हमको अच्छा लगा तो हम बोलें, जो हमको नहीं समझ में आया वो हम नहीं बोलें। तो क्योंकि किसी के लाइफ में हम झांकने के हकदार कौन है, और फिर जो हो रहा है, जो कर रहा है, उसको नहीं पता है, वो भी तो एक बुद्धिजीवी है कि हाँ वो जो कर रहा है, जो बोल रहा है वो सबको समझ में आ रहा है। तो गाइज़ हमको तो ये नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान हो जिनको ये बात पता ना हो कि सोशल मीडिया में क्या हो रहा है। अच्छा भी है, ख़राब भी है। पहले तो हम उतना तो सोशल मीडिया घाटते नहीं थे, उतना खाली अनीता जी और 2-4 जन का वीडियो देखते थे। अनीता जी और 2-4 जन हैं, ये नेहा आशीष तिवारी जी हैं, वो सबका वीडियो हम खाली ब्लॉग देखते थे जब वो मौज में शॉर्ट वीडियो डालते थे। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके देखते, तब हम मेरा कोई चैनल नहीं था, खाली कुछ भी नहीं था, मौज वोज कुछ भी नहीं था। तो मेरी बेटी बनाती थी टिकटॉक पे जब तो सबका देखते थे, सबको पता है कि ये सब टिकटॉक से ही आए थे। तो वो यही सब देख के हमको भी अच्छा लगा। तो फिर मेरी बेटी भी बोली, तो जैसे कि आप सबको बोलें कि हम साल भर हुआ मेरा यूट्यूब चैनल हुआ, साल भर में आप सब मेरा चैनल मोनेटाइज करवा दिए हैं, थैंक यू। हेलो गाइज, वेलकम टू बीना ब्लॉगर। गाइज जो भी जहाँ भी रहे मस्त रहे, अपने अपने काम पे व्यस्त रहे। तो गाइज हम लोग तैयार हो गए। देखो ये रेड जो पहनते हैं वही पहने हैं, जा रहे हैं थोड़ा सा डुगू के लिए सामान, गुनगुन के लिए थोड़ा सामान, जहाँ जा रहे हैं वहाँ एक बार वीडियो बना के डाल चुके हैं। अगर नहीं देखें तो आप जाके मेरे वीडियो पे देख सकते हैं। अगर फिर क्योंकि वहाँ पे गए थे, थोड़ा बहुत किए थे, आज जा रहे हैं, देखते हैं कुछ नया नया चीज़ आप सबके लिए लेके आएंगे और कुछ बातें करेंगे, कुछ वहाँ दिखाएंगे। अगर नहीं हो सका तो वॉइस मैसेज करके आप सबको डाल के दिखाएंगे कि हाँ यहाँ पे क्या क्या बिकता है, क्या क्या मिलता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हम नहीं देखे हैं। डुगू के साथ जा रहे हैं क्योंकि डुगू का प्रोजेक्ट है जो मॉडलिंग का, उसमें नया नया चीज़ लग रहा है, वहाँ से मैसेज भेज रहे हैं ये सब चीज़ लेना है। तो वही सब लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं, हम और गुनगुन और डुगू साथ में। आज डुगू स्कूल भी नहीं गया और गुनगुन स्कूल गया क्योंकि गुनगुन का प्रोजेक्ट था, देखना था उसी लिए। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी आए नहीं है, वो जब आएंगे तब हम लोग घर से निकलेंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, देखते हैं। और बहुत सी बातें करनी है, करेंगे और अपना यूट्यूब चैनल चलाएंगे। गांधी जी के ऐसे बंदर देख लो तुम जरा इधर। तो गाइस उस टाइम बात करना आधा रह गया था, तो अभी पूरा करते हैं। कहने को तो सब अपने होते हैं, लेकिन अच्छा और ख़राब वक्त आता है तभी सब समझ पाया आता है कि कौन अपना है कौन पराया है। तो कहते हैं ना, जब अच्छा समय रहे तो सब कुछ अच्छा लगता है, और जैसे ही थोड़ा सा वक्त बदलता है तो इंसान कैसे गिरगिट की तरह रंग बदलता है वो तो आप सब जानते हैं, जिसके ऊपर बीतता है वही बता पाएगा। क्योंकि कुछ चीज़ें हम बोलना बहुत आसान लगता है, लेकिन कुछ चीज़ें बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। तो जैसे कि आप सबको ये मेरे ब्लॉग में देखे होंगे कि मेरे हस्बैंड से थोड़ा बात हुआ, लेकिन समझाने से, बात करने से उस चीज़ का हल निकलता है। तो जाहिर सी बात है, जब इंसान गलत नहीं है और जब उसके ऊपर गलत बातें सोची जाए या गलत बातें बोल दिया जाए तो जाहिर सी बात है उसको ख़राब लगेगा ही। तो इसीलिए हम ये डिसाइड किए हैं कि हम भी ब्लॉग बनाएंगे, ये भी ब्लॉग बनाएंगे, देखते हैं कौन आगे होता है। और कहने को तो कहते हैं ना, हर चीज़ में कंपटीशन होता है तो अच्छा लगता है। चलो ये इसमें भी हम लोग करते हैं। देखो माइंड कब किसका कहाँ पलट जाए कोई नहीं जानता है कि नहीं।
और जाहिर सी बात है कि इंसान जितना बाहर रहता है, उतना वो बाहर रहने से क्या, वो अपने काम में बिज़ी रहता है या कुछ करता है तो उसको मोबाइल वोबाइल उतना, जो खाली बैठे रहो तो लास्ट में मोबाइल होता है। तो गाइस जाहिर सी बात है सबके हाथ में मोबाइल रहता है ना। और ये सोशल मीडिया आज सबसे ज़्यादा, ये मीडिया कर्मियों जो तीन औरतों को इतना फेमस कर दिए कि ना चाह के भी इंसान मोबाइल खोल के देख रहा है कि नहीं। इसीलिए कहते हैं ना, सोशल मीडिया पे एक चीज़ अगर आप दिखाओगे तो 4 चीज़ अपने आप वो वायरल हो जाती है। अच्छी चीज़ें भी दिखाते हैं, ऐसा हम नहीं कहते कि नहीं दिखाते, लेकिन कुछ चीज़ों को इतना आगे बढ़ा के दिखाने से क्या फ़ायदा मिलता है, हमको तो यही नहीं समझ में आता है। क्योंकि होता क्या है, वो मान लो वो अपने में है, वो अपने में है, लड़ाई तो हम 2 जन में हो जाता है ना। अब बहुत से ऐसे कांड हुआ है, हम तो ये नहीं कहते कि यही है। और अभी तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इन औरतों को क्या हुआ है कि जो घर छोड़ अपने बच्चों को छोड़ के दूसरे के लिए दूसरों के साथ लेके चले जाती हैं। ये अच्छा ठीक है, मान लो हस्बैंड अगर उनको समझ, उनके अपने बच्चे भी नहीं समझ में आते हैं। एक बच्चा रो रहा है और बोल रहा है मम्मी मत जाओ मत जाओ। कल हम देखें, खुद हमको ऐसा फील हो रहा था कि जाके उसको पकड़ के मारे इतना कि कहने लायक के नहीं। क्योंकि वो दोनों बच्चियां इस तरह रो रही थी अपनी मम्मी का पैर पकड़ के कि मम्मी मत जाओ मम्मी मत जाओ। और उसके हस्बैंड भी रो रहे थे, लेकिन उसके अंदर ज़रा सा भी वो नहीं था कि वो छोड़ के कैसे जा रही थी, भगवान जाने। अरे उसको अपने हस्बैंड पे ऊपर तरस नहीं है, लेकिन अपने दोनों बच्चों के ऊपर तो तरस खाना चाहिए था। वो दोनों बेचारी बेटियाँ। तो गाइज ये सब देख देख के और मन ख़राब हो जा रहा है। और कहते हैं ना, कभी किसी अपनी खुशी को लिए किसी को दूसरे को दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि सब चीज़ का हिसाब भगवान यहीं पर करते हैं। कहते हैं ना, कब वक्त बदल जाए कोई नहीं जानता है। कहते हैं ना, जब रात को भगवान का सुबह राज्य योग था, लेकिन सुबह उठते उनको वनवास मिला है कि नहीं। श्री राम भगवान को 14 साल का वनवास मिला। तो कहते हैं ना, कभी कभी अपने आप पर इतना गुमान नहीं करना चाहिए कि वक्त कब कहाँ से बदल जाए। दूसरी बात, हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या सोचना चाहते हैं, हमको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमको ये करना है। अगर हम दूसरों से, दूसरे सलाह देंगे, लेकिन 4 जन से मिलोगे, 4 तरह के सबको सलाह देंगे। अपनी मंजिल को हम खुद जानते हैं कि हमको ये करने से हमको ये मंजिल मिलेगी। तो हम दूसरे के ऊपर ना निर्भर होकर उस मंजिल के ऊपर चलें और दूसरे को उस चीज़ को प्रेरणा दे कि आज अब हम ये चीज़ कर सकते, कल आप भी वो चीज़ कर सकते हो। बहुत से ऐसे चीज़ है, बहुत सी ऐसी माँ हैं कि काम करती हैं बाहर में। हम देखो किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं कि लेकिन जो गलत होता है उसको गलत तो हर कोई कहता है ना अपने घर में। इसीलिए हम यही कहेंगे कि जिसको जो जिम्मेदारी दिया जाए वो अपने उस जिम्मेदारी को अच्छा से निभाए। जानो कल को वो बोल सकता है कि आप हमको ये जिम्मेदारी दिए हैं, तो हम उस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाए हैं। और गाइस मेरा गला बहुत खिसखिसा रहा है, बोलते ना अजीब तरह से, जैसे गाल ओल में नहीं चुनचुनानी होता है, वैसे गला में हो रहा है। अभी गरम गरम पानी पिए हैं, चाय पिए हैं, तो इसीलिए आवाज़ थोड़ा बदला बदला लग रहा है। क्योंकि देख रहे हैं मौसम, अभी क्षण में बारिश क्षण में धूप हो। सोचे थे थोड़ा काम है, अभी अगर गुनगुन आ जाए तो थोड़ा सा काम करना है, जाए करके आएंगे। और गाइस मेरा माइक ख़राब हो गया है, हमको समझ में नहीं आ रहा कौन सा माइक लें। प्लीज़ आप सब बताइएगा कि कौन सा लें। कहते कहते कुछ बातें ऐसे माइंड में आ जाते हैं कि कहते हैं ना, खुद के ऊपर बीतता है तब पता चलता है। हम किसी और को नहीं कहेंगे, कहते हैं ना, सब चीज़ का हिसाब यहीं पे होगा, आज नहीं तो कल होगा। आप कहते हैं वो इंसान बुरा है, इतना गलत काम कर रहा है,
हम गुरु जी की बातें सुनते हैं तो सुनने के बाद यही लगता है कि सही में अच्छा ख़राब जो भी हो यहीं पे इंसाफ होके तब इंसान आगे बढ़ता है। ये नहीं कोई कहते हैं ना, अगर इंसान की मौत अच्छी तरह से हो तो समझ लो उसकी जीवन तर जाता है। अगर इंसान की मौत ही नहीं अच्छे से हो तो क्योंकि जीवन भर की पूंजी वो लास्ट वक्त में ही पता चलता है। और इंसान कब कब कहाँ कैसा दल बदलता है कोई नहीं जानता है। इसीलिए कहते हैं ना, अपने आप पर विश्वास रखो, अपने हर चीज़ अपने ऊपर करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। किसी को अपने चीज़ में इन्वॉल्व करोगे आज नहीं तो कल वो तुमको धोखा देगा ही। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब हम शादी करके आए थे तो कुछ दिन मेरा तो बहुत अच्छा जा रहा था। कुछ दिन बाद जब सबका चेहरा कहते हैं ना, चेहरे से मुखौटा जब उतरता है तब पता चलता है। तो कुछ ही दिन में हमको पता चल गया कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सबके साथ ऐसा हुआ है। तो भाई मेरे साथ ऐसा हुआ, जिसके साथ ऐसा होता है या किसी के हम भी खोलते देखते वो लोग भी अपनी लाइफ के बारे में बताते सुनते तो जैसे लगता है कनेक्ट हो जाता है कि हाँ ये चीज़ ऐसा हो। आखिर हम लोग की गलती क्या होता है हम लोग खुद समझ नहीं पाते हैं। जब मेरी बेटी हुई तब मैं 21 साल की थी। तब मैं 21 साल की थी तो जाहिर सी बात है 20-22 अभी तो इस टाइम में तो अपना करियर चुन रहे हैं। उस टाइम मम्मी पापा उस टाइम उतना ये नहीं था। और था मेरी मम्मी भी बहुत बहुत अच्छी थी कि अच्छी हैं कि वो हर चीज़ का सुख सुविधा है। लेकिन हम ही लोग नहीं कर पाए वो चीज़ जो मेरी मम्मी चाहती थी कि हम लोग भी पढ़ लिख के कुछ बन जाए उस टाइम तो। लेकिन कहते हैं ना कि सब होता है कि कुछ चीज़ अपने हाथ में नहीं होता है तो नहीं था। अब फिर मेरी मम्मी का तबीयत भी ख़राब रहता था और घर के बड़े हम थे तो कुछ जिम्मेदारी आप सब समझ सकते हैं कि होता है। मेरा भाई भी छोटा था उस टाइम, मेरी बहन भी बहुत छोटी थी। जिस तरह डुगू को देख रहे हैं उससे भी छोटी, क्योंकि अपनी बहन